आपने दुनिया के मोस्ट हॉन्टेड फॉरेस्ट का नाम सुना है? एक ऐसा फॉरेस्ट जहाँ की रियल दिल दहला देने वाली कहानियां आपके रातों की नींद उड़ा देंगी। एक ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पर आपको मैं बता नहीं सकता क्या क्या नहीं हुआ है। वहाँ पर यूएफओ भी हुआ है तो कभी वहाँ पर लोग भी गायब हुए, और गायब हुए लोग किस हालत में और कितने दिनों बाद मिले। जब लोग वहां पर जाते हैं और वापस आते हैं तो उन लोगों का क्या हाल होता है, सुन के ही आपके गूज बम्स आ जाएंगे। वो एक ऐसा फॉरेस्ट है जहां पर ना आपकी नॉलेज काम करेगी, ना आपका एक्सपीरियंस, ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ना पैरानॉर्मल डिवाइसेस, ना पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की सेंस काम करती है, ना एक्सपीरियंस, और ना ही ईएमएफ रीडर। उस फॉरेस्ट का नाम है होया बैचू। सोचो भाई, एक फॉरेस्ट जिसे बरमुंडा ट्रायंगल ऑफ रोमानिया कहा जाए, एक ऐसा फॉरेस्ट जहां पर चिड़ियों की आवाज कम, हवा की आवाज ज्यादा आती है। एक ऐसा फॉरेस्ट जहां पर सारे पेड़ टेढ़े मेढ़े हैं, एक तरफ झुके हैं, सारे पेड़ एक ही तरफ झुके हैं, जैसे किसी ने उन्हें मोड़ दिया हो, या फिर एक तरफ झुककर वो किसी को सलाम कर रहे हैं। ये ऐसा फॉरेस्ट है जहां पर लोग कहते हैं कि अगर आप अंदर गए तो शायद ही वापस आ पाओ। इस फॉरेस्ट की सबसे फेमस जो लीजेंड है, जो स्टोरी है, वो ये है, स्टोरी नहीं, एक इंसिडेंट कहिए, क्योंकि स्टोरी जो होती है वो फिक्शनल होती है और इंसिडेंट्स रियल होते हैं। तो इस फॉरेस्ट की सबसे फेमस इंसिडेंट जो है वो एक शेफर्ड की है। जब एक शेफर्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं चरवाहा, तो जब एक शेफर्ड गया था फॉरेस्ट में 200 शीप्स के साथ, और वो और उसकी शीप्स कभी वापस आए ही नहीं। ना उनकी बॉडी मिली, ना कोई ट्रेस, बस गायब। तब से लोकल्स इस जगह को कर्स्ड कहने लगे। इस फॉरेस्ट की सबसे फेमस और हॉन्टेड एक तरीके से स्पॉट बोल सकते हैं द क्लियरिंग। वो एक ऐसा परफेक्ट एग्जैक्ट सर्कुलर एरिया है जहां पर कुछ भी ग्रो नहीं होता। साइंटिस्ट ने वहां की सॉइल्स का टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद रिजल्ट क्या आया? सॉइल नॉर्मल थी, कोई केमिकल नहीं थे सॉइल में, और सॉइल में इजीली कुछ भी ग्रो हो सकता था, बट स्टिल वहां पर कुछ भी ग्रो नहीं होता है। एक ग्रास तक वहां पर नहीं उगती है। अब मैं आपके सामने इस फॉरेस्ट का ऐसा डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट लाने वाला हूं जो आप सुनकर शॉक हो जाओगे। ईयर था 1968। एक बंदा अलेक्जेंड्रो स्विफ्ट नाम का बंदा, जो कि एक रोमानियन मिलिट्री टेक्नीशियन था, वो उस फॉरेस्ट में था, और तब उसने एक राउंड डिस्क टाइप शेप देखा हवा में उड़ते हुए, यानी यूएफओ, और उसने उस चीज की फोटोज भी ली। उस टाइम पर उसने फोटोज भी ली और फोटोज पब्लिक भी हुई। रोमानिया में ये फोटोज बहुत ज्यादा ही फैल गई हर जगह। विटनेस ने कहा कि वो ऑब्जेक्ट साइलेंटली मूव कर रहा था, ना कोई इंजन और ना किसी और चीज की साउंड, और वो मेटालिक था। उसके बाद से, उस इंसिडेंट के बाद से होया बैचू को कहा जाने लगा बरमुडा ट्रायंगल ऑफ रोमानिया। इसका दूसरा इंसिडेंट तो आपको पूरा का पूरा शॉक कर देगा। इवन दैट जब मैंने भी इस इंसिडेंट के बारे में पढ़ा था रिसर्च करने के टाइम पर, तो मैं भी शॉक रह गया था। एक 5 साल की बच्ची का केस, लोगों को सबसे ज्यादा यही केस डिस्टर्ब करता है। एक 5 साल की लड़की जो उस फॉरेस्ट में गई थी, और वो लड़की गायब हो गई बिना कोई ट्रेस के, मतलब ऐसे हवा में वैनिश हो गई। सर्च ऑपरेशंस हुए, पुलिस गई, विलेजेस गए, सब लोग परेशान हो गए, भाई बच्ची को ढूंढा जा रहा था, पर वो बच्ची मिली ही नहीं। और वो बच्ची पता है कब मिली? 5 साल बाद, सेम लुक, सेम क्लोथ्स में, और उस बच्ची के हिसाब से बस कुछ ही घंटे बीते थे उसको उस फॉरेस्ट में, और रियल लाइफ में उसको 5 साल हो चुके थे। अब इस इंसिडेंट का क्या आंसर है, किसी को नहीं पता। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के पास यहाँ के इंसिडेंट्स का आंसर नहीं है। यहाँ पर ना नॉलेज काम करती है और ना एक्सपीरियंस। अब आते हैं हम लोग मॉडर्न एरा के इंसिडेंट्स पर। लोग बताते हैं कि जब वो लोग वहां पर जाते हैं तो उनकी, कुछ लोगों की स्किन बर्न करने लगती है, अजीब सी जलन फील होती है उनको स्किन में, और नॉर्मली लोग जब उस फॉरेस्ट से वापस आते तो उनकी बॉडी में लिटरली स्क्रैचेस मिलते हैं।
लोग जब वहां पर जाते हैं उनको अजीब सी फीलिंग आने लगती है, लगता है कोई उनके साथ है, कोई उनके पास है। और लोगों को सडन नॉजिया होने लगता है, सिकनेस फील होने लगती है, जीपीएस फेल हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मैल फंक्शन हो जाता है और कैमरास ग्लिच करने लगते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि उनको शैडो फिगर्स दिखी और कुछ बताते हैं कि जब वो लोग चल रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई फॉलो कर रहा है और पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं। और गाइस यहाँ की सबसे मिस्टीरियस और क्रीपी पार्ट ये है कि इस फॉरेस्ट के कोई भी ट्री सीधा नहीं होता, सबके ट्रंक ऐसे ट्विस्टेड होते हैं, स्पाइरल शेप में होते हैं। अगर आपको रियल फोटो देखनी है तो एंड में रियल फोटोज है, एंड का वेट करिए, पूरी मिस्ट्री के बारे में सुन के ही जाइएगा। साइंटिस्ट के हिसाब से यहाँ पर एनवायरमेंटल स्ट्रेस पड़ा है और सारे ट्रीज में जेनेटिक म्यूटेशन हो गया है, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम हो गई है। बट इसी बात को प्रूव करने के लिए आप चाहे डेमन बोल लो या उस फॉरेस्ट की स्पिरिट ने इसी बात को गलत ठहराने के लिए क्या किया, वहां पर कुछ ट्रीज नॉर्मल भी हैं और कुछ ट्रीज अननेचुरल शेप में। अब भाई बात आती है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स से याद आया, मैंने अपने इंडिया के स्टार पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी जी का उनका एक केस था मुकेश में, उस केस की जो रियलिटी और मिस्ट्री है मैंने वो बताई अपने वीडियो में, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब बात करते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जो वहां पर उस फॉरेस्ट में गए इन्वेस्टिगेट करने। तो उनके ईएमएफ रीडर एकदम से स्पाइक हो जाते हैं, बैटरी सडनली ड्रेन हो जाती है और कैमरास डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। और एक कपल ने फोटो खींची थी, अपनी सेल्फी ली थी और उनकी फोटो आई, बट बैकग्राउंड में एक शैडो फिगर दिखी जो वहां पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं था, बट फोटो में वो शैडो दिखी। कोल्ड वॉर के टाइम पर रोमानिया स्ट्रिक्ट कम्युनिस्ट रूल में था। इस फॉरेस्ट के एंट्री पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे यूएफओ की जब साइटिंग हुई थी उसके बाद, और यूएफओ की साइटिंग के बाद मीडिया कंट्रोल कर लिया गया था, मीडिया हर सच को दिखा नहीं पा रही थी और इस बात के ऊपर गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल पब्लिक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, जो कि इस मिस्ट्री को और बड़ा कर देते हैं। अब मैं आप लोगों को, जैसा मैंने आपको बताया है कि मैं सारी चीजें रियल बताता हूँ, ट्रुथ बताता हूँ, कोई बाकी यूट्यूबर्स की तरह आपका डोपामीन बढ़ाने के लिए नहीं, कोई कहानी झोंक देता हूँ ऐसी कि कुछ भी बता दिया। मैं आपको सिर्फ रियलिटी बताता हूँ। तो अब लॉजिकल साइड भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी। लॉजिकल साइड में अगर बात करें तो साइंटिस्ट कहते हैं कि वहां पर हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इंफ्रासाउंड की वही थ्योरी वो सब कि वहां पर लो फ्रिक्वेंसी साउंड जो माइंड को एंग्जाइटी देती है, माइंड को स्ट्रेस में डाल देती है, और जंगल का एनवायरनमेंट ऐसा है कि माइंड कंफ्यूज हो जाता है, घबराने लगता है अंदर से। ये साइंटिस्ट का एक्सप्लेनेशन है। बट भाई 5 साल की बच्ची का 5 साल के लिए गायब होना, ये तो प्रूव नहीं होता। और एक शेफर्ड का 200 शीप्स के साथ गायब हो जाना, माय गॉड। यूएफओ की उड़ते हुए फोटोज मिलना, अब ये सब क्या कोइंसिडेंस है या कुछ और? हुई बैचू वर्ल्ड का मोस्ट हॉन्टेड फॉरेस्ट बन गया क्योंकि वहां पर यूएफओ की साइटिंग हुई, अलग अलग इंसिडेंट्स हुए, ऐसे अनएक्सप्लेनेबल केसेस हुए जो मैंने आपको बताया कि आपको गूज बम्स दिला दिए होंगे। और वहां पर बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स गए, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, हॉरर शोज में इसे बार बार दिखाया गया, उसके वजह से इस फॉरेस्ट को और फेम मिलता गया। कुछ लोग जो वहां पर गए, आज भी लोग वहां पर नाइट टूर करने जाते हैं, पता नहीं क्या पागल लोग होते हैं। तो कुछ लोग वहां पर नाइट टूर करने जाते हैं, वो उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि हमें कुछ भी फील नहीं हुआ, कुछ बताते हैं कि हाँ हमें फील हुआ, और कुछ लोग बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं फील हुआ बट स्टिल दोबारा जाने की वो हिम्मत नहीं करते। अब गाइस, जैसा मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ है, तो वो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे पापा के साथ वो इंसिडेंट हुआ है। अगर आपको वो इंसिडेंट के बारे में, रियल इंसिडेंट है, अगर मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा तो अभी बहुत देर की हो चुकी, तो अगर मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो जरूर से जरूर कमेंट करिए, लाइक करिए, मुझे सपोर्ट करिए। मैं अपने पढ़ाई एग्जाम्स के साथ साथ यहाँ पर रिसर्च चीजें बनाना, रिकॉर्ड करना, थंबनेल एडिटिंग, ये सब मैं कर रहा हूँ, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। तो आप इमेजिन करो द क्लियरिंग जगह जो उस फॉरेस्ट की है उसके साइड लाइन में खड़े हो, रात का टाइम में आप आसपास देखते हो तो ट्रीज आपको दिखते हैं जो कि ट्विस्टेड हैं, और तब आप देखते हो तो उस द क्लियरिंग वाली जगह के बीच में एक शैडो खड़ी है, स्टैटिक, मोशनलेस, ना हिल रही है ना कुछ रिएक्ट कर रही है, और अगले ही सेकंड जब आप अपनी आंख ब्लिंक करते हो तो वो शैडो गायब।
ये होया बैचू एक सिर्फ एक फॉरेस्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो गवर्नमेंट की तरह नेचर आंसर नहीं कर रहा। होया बैचू में लोग घोस्ट ढूंढने जाते हैं, पर सच बताऊं तो शायद फॉरेस्ट उन्हें ढूंढ रहा होता है। ऐसे ही मैंने एक और केस बनाया था जहां पे 1600 से ज्यादा लोग गायब हुए थे अमेरिका के नेशनल फॉरेस्ट में। उसकी मिस्ट्री, वहां के केसेस मैंने एक्सप्लेन करे, आप जरूर जाके देखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहला लिंक इसका दूंगा अमेरिका के नेशनल फॉरेस्ट का, और दूसरा लिंक मैंने जो केस पहले बताया था उसका दूंगा। तो आप जरूर जाके देखिएगा। और दोनों ही केसेस, जो गौरव तिवारी का और अमेरिका नेशनल फॉरेस्ट वाला है, वो बहुत ही स्पेशल है, तो प्लीज जरूर जाके देखिएगा। तो हाँ, थैंक यू।